प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित विषय में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 3 सरल करेंगे, जिसके अनुसार एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? आइए इसे सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझें। सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रश्न में जैसा कि दिया गया है कि बच्चों के खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर है और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर वह झुकी हुई है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम फिसलन पट्टी लगा सकते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं ABC के रूप में AC यहाँ पर फिसलन पट्टी है और यहाँ पर भूमि के साथ फिसलन पट्टी का जो कोण है उन्नयन कोण 30 अंश का बन रहा है तथा फिसलन पट्टी की भूमि से ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो यहाँ पे फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। हम फिसलन पट्टी की लंबाई को L1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरी फिसलन पट्टी जो कि भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जिसका उन्नयन कोण भूमि से 60 अंश का है, इस फिसलन पट्टी PR की लंबाई हमें ज्ञात करना है, जबकि भूमि से इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर है। तो यहाँ पे हम दूसरी फिसलन पट्टी की ऊंचाई को L2 के रूप में मान लेते हैं। अब जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 त्रिभुज निर्मित हो रहे हैं, जिसमें हमने मान लिया है कि पहली फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर L1 मीटर तथा दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई L2 मीटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC में देख रहे हैं कि ये हमारा लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण में संबंध बताने वाले अनुपात को हम यहाँ पे लेकर चलेंगे। तो यह होता है साइन थीटा के बराबर। तो साइन थीटा बराबर चूँकि लंब बटे कर्ण होता है और यहाँ पे लंब का मान आप देख रहे हैं कि BC है और कर्ण AC है, तो इसे लिखेंगे हम BC बटे AC। अब हम मान रखेंगे थीटा का यहाँ पर। तो 30 अंश हमें ज्ञात है, थीटा का मान, उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यहाँ पे साइन 30 बराबर BC का मान आप देख रहे हैं कि 1.5 है और यहाँ पर हमें जो फिसलन पट्टी लंबाई हमने AC बराबर L1 मान रखे हैं, तो इसका मान हो गया L1। अब साइन 30 का मान, चूंकि हम जानते हैं सारणी के अनुसार साइन 30 का मान 1/2 है। 30 का मान रखने पर यहाँ पे इसका मान हो गया 1/2 और बराबर 1.5/L1। अब हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो यहाँ तिर्यक गुणा करने पर देखते हैं कि यहाँ L1 का 1 में गुणा करने पर L1 आ गया और 2 का गुणा 1.5 में करेंगे। और यदि हम यहाँ से दशमलव को हटाते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है इसलिए एक शून्य लगेगा, इसे हम सरल कर दें। 2 से 5 बार कैंसिल हो जाता है, 5 से 15 3 बार कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार से L1 का जो मान है वह हमें 3 प्राप्त हो जाता है। इसे हम लिखेंगे 3 मीटर। अतः छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर 3 मीटर है। पुनः समकोण त्रिभुज PQR में लंब एवं कर्ण बताने वाला संबंध साइन थीटा होता है और यहाँ पर उन्नयन कोण 60 अंश है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 बराबर लंब QR बटे कर्ण PR। यहाँ पे साइन 60 का मान रखने पर, चूंकि साइन 60 का मान हम जानते हैं कि कर्णी 3/2 होता है और QR का मान यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 मीटर के बराबर है और PR का मान L2 के बराबर है, जो कि फिसलन पट्टी की लंबाई है। अब यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करते हैं। L2 के स्थान पे कर्णी 3 का मान रखते हैं और L2 को यहाँ पक्षांतर कर दें तो 3 का 2 में गुणा करने पर बटे में कर्णी 3 हमें प्राप्त होता है। अब इसे हम सरल कर सकते हैं। 3 को
इस तरीके से लिखा जा सकता है, कर्णी 3 गुणित कर्णी 3 के रूप में और गुणित 2 बटे कर्णी 3। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कर्णी 3 से कर्णी 3 कैंसिल हो सकता है, या दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हर का परिमेयकरण कर दें। तो हर का परिमेयकरण करने पर भी हम इसे सरल कर सकते हैं। कर्णी 3 से कर्णी 3 कैंसिल करने पर यहाँ पे 2 का गुणा कर्णी 3 पे करने पर 2 कर्णी 3 मीटर L2 का मान होगा। तो दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई 2 कर्णी 3 मीटर होगी, अतः हम लिखेंगे बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई L2 बराबर 2 कर्णी 3 मीटर है। तो इस प्रकार से हमने दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाई ज्ञात कर ली है। यदि आपको किसी भी स्टेप में यदि किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पे एंड स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ यदि आपने पिछला अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसका प्लेलिस्ट, आप उस पे जाके पूरे समस्त प्रश्नों के वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।